बच्चों देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं बहुपद का मानक रूप। मानक रूप क्या होता है? यहाँ पे मानक रूप का मतलब होता है कि बहुपद के चर के घातों के आरोही अथवा अवरोही क्रम को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। मानक रूप कहते हैं। क्या है यहाँ पे? बहुपद के चर के घातों के आरोही, बहुपद के चर के घातों के आरोही अथवा अवरोही क्रम को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। घातों का यानी जो बहुपद होगा उसमें कोई घात होगी और उसको आरोही क्रम में घात के मतलब बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से आरोही होता है। यानी जैसे आप छत में चढ़ते हैं, सीढ़ी, सबसे पहली सीढ़ी फिर दूसरी सीढ़ी, ये आरोही होता है। और जब उतरते हैं छत से उसको क्या कहते हैं? अवरोही कहते हैं। समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हम लेते हैं 6y³ माइनस 5y प्लस 3 माइनस 7y² का मानक रूप लिखना है आपको। एक एग्जाम्पल के लिए क्या लिखवा रहे हैं? मानक रूप। क्या होगा मानक रूप? सबसे पहले इसको आरोही क्रम में रखिए, चाहे आप आरोही में रखिए तो मानक रूप है और अवरोही में रखें तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्या होता है? बढ़ते क्रम। अच्छा, बढ़ते क्रम का मतलब इसकी घात 0 मानी जाती है, इसकी घात 1 मानी जाएगी। ये देखिए इनमें से यहाँ क्यूब होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? क्यूब होगा। नहीं भी सेम घात हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे जैसे इसकी घात कितनी है? 3 है, इसकी 1 है, इसकी 0 है, इसकी 2 है। सबसे छोटी घात क्या है आचार पर? 0 से। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या आ जाएगा? 3। फिर किसकी घात है? -5y, -5y हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस का 7y² हो गया, प्लस का 6y³। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या माना जाएगा? प्लस माना जाएगा। ये हो गया एक मानक रूप। अच्छा, अवरोही क्रम में अगर हम इसको अवरोही क्रम में रखते हैं, अवरोही क्रम कैसा होगा? सब पहले यानी घटते क्रम। क्या होता है? घटते क्रम। सबसे पहले बड़ी संख्या रखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस प्रकार से सारी संख्याओं को हम अरेंजमेंट कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा? सबसे बड़ी घात आपको कौन सी दिख रही है इनमें से? सबसे बड़ी घात सबसे पहले रखना है, अर्थात जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए। सबसे सिंपल रहता है, इसका अपोजिट आएगा। सबसे छोटा ये है, लास्ट में होगा। सबसे बड़ी ये है, सबसे पहले होगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या है? सबसे बड़ी घात 6y³, फिर 3 से छोटा क्या है? ये वाला 7y², फिर 2 से छोटा क्या है? माइनस का 5y, सबसे छोटा जानते ही हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया मानक रूप। कभी भी बहुपद का मानक रूप आ जाए तो इस तरीके से आपको लिख देना है, कुछ भी नहीं करना, खाली ये आपको देखना है कि आरोही में है कि अवरोही में। जब भी घात बताइए तो पहले आरोही अवरोही में उसको रख लीजिए, फिर उसकी घात निकालिए ताकि कोई डाउट ना हो। वैसे भी आप दे सकते हैं। देखिए बच्चों, अब आते हैं बहुपदों के प्रकार पढ़ने के लिए। बहुपद के कितने प्रकार होते हैं ये हम आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे जानते हैं बहुपदों के प्रकार? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम है, बहुपद है, और यहाँ भी देखिए पॉलिनोमियल से पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं? बहुपदों के प्रकार, बहुपदों के प्रकार 2 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। एक डिफाइन करना है हमें बहुपदों के प्रकार में पदों के अनुसार से, और एक डिफाइन करना है घातों के अनुसार से, ठीक है।
घात के अनुसार बहुपद के प्रकार होते हैं और उनके पदों के आधार पर कि कितने पद हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हेडिंग में कि बहुपद के प्रकार, यहाँ पे पदों के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर क्या होगा, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, अर्थात इसको एक पदी बहुपद को बोल सकते हैं आप मोनोमियल। मोनोमियल एक पदी बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, एक पद हो, एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे जैसे क्या है, एग्जाम्पल के लिए 3x है, 5x है और 7 है। सब देखिए अलग अलग हैं, 3x अलग है, 5x अलग है, 7 अलग है। इनको कहते हैं हम एक पदी बहुपद। ठीक है बच्चों, बहुपद होते हैं पदों के आधार पर। यहाँ पे द्विपद क्या है, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं। जैसे ये 1 और ये 2 प्लस और माइनस से जुड़े होंगे। कोई भी बहुपद, कोई भी दो बहुपदों का योगफल हो, चाहे अंतर हो और चाहे गुणनफल हो, वो बहुपद ही होता है, ये निश्चित है। लेकिन किसी भी बहुपद का भागफल है, अगर दो बहुपद हैं और आपस में बटे में रखे हुए हैं, भागफल के रूप में हैं, तो ये निश्चित नहीं होता, वो बहुपद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे देख रहे हैं एक ये बहुपद, एक ये बहुपद, दोनों प्लस में हैं, तो ये क्या कहलाएगा, द्विपद कहलाएगा, क्योंकि दो पद हैं। इसमें भी देखिए एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, इसके बीच में प्लस माइनस आ जाता है। अगर गुणा आता है तो पदों की संख्या काउंट नहीं होती, अगर प्लस है या माइनस है तो फिर पदों की संख्या बढ़ जाती है। यहाँ पे त्रिपद, ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं, त्रिपद कहलाता है। जैसे 1 2 3, ये 3 पद हो गए तो हम त्रिपद कहेंगे। यहाँ पे ये पूरा एक पद हो गया, प्लस लग गया, ये दूसरा पद हो गया, प्लस लग गया, ये तीसरा पद हो गया। जितने प्लस माइनस बढ़ेंगे उतने ही बहुपद बनेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे शून्य बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें सभी गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। 0x² - 0x + 0, देखिए सभी गुणांक क्या हैं, 0 हैं, यानी x के बगल वाले जो अंक होते हैं या y के जो चर संख्या होती है, x y z a b c d कुछ भी आ सकता है, t कुछ भी आ सकता है, उसके बगल में जो 0 होता है गुणांक कहलाता है। यहाँ पे कोई भी नंबर होता तो फिर 0 ना होता, लेकिन यहाँ पे अगर 0 आ रहा है इनके बगल में x के, यहाँ देखिए t के बगल में 0, यहाँ भी t के बगल में 0, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद। ठीक है, अब हम आते हैं घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार में। आधार पर पढ़ने वाले हैं। घात जानते हैं आप लोग कि कोई भी बहुपद होता है जो उसके ऊपर लगी होती है उसको घात कहते हैं, इंडेक्स बोलते हैं इंग्लिश में, या पावर भी कह सकते हैं। तो अगर एक घात है, अगर किसी बहुपद की एक घात है तो उसको रैखिक बोलेंगे, अगर 2 घात है तो द्विघात बहुपद बोलेंगे, अगर 3 घात है तो त्रिघात बहुपद बोलेंगे, और अगर चतुर्घात है यानी 4 घात है तो चतुर्घात बहुपद बोलेंगे। घातों के आधार पर इस प्रकार से 4 घात
अगर 5 है 6 है इस प्रकार से तो अनेक बहुपद बनाए जा सकते हैं घात के आधार पर, लेकिन हम यहाँ कक्षा 10 में ओनली चतुर्घात तक बहुपद को डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में इतना ही दिया गया। अब यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसा बहुपद ऐसा बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो। फिर ये ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो। यहाँ भी वही लिखना है, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो। यहाँ लिखना है ऐसा बहुपद जिसकी घात 4 हो। अब देखिए, आप घात के आधार पर नाम भी जान जाएंगे। अगर हम 1 घात बोलते हैं तो रैखिक होता है, और 2 बोलते हैं तो 2 से द्विघात है, 3 बोलते हैं तो त्रिघात है, 4 बोलते हैं चतुर्घात है। तो नाम से ही पता चल रहा है। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ax प्लस by प्लस c, ये क्या हुआ, इसकी घात क्या है, 1 है। देखिए इसकी ये कोई अचर पद है, जहाँ a b c अचर पद है, और घात इसकी क्या है, 1 है। क्योंकि कोई भी x y हो उसकी घात 1 ही मानी जाती है। ठीक है, इसलिए इसको अचर पद रैखिक बहुपद कहेंगे। अब यहाँ पे द्विघात, ऐसा कोई बहुपद आप अपने माइंड में सोच सकते हैं, थिंक करिए थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने ले लिया x² प्लस 5x प्लस 2 ले लिए, इसकी घात कितनी है, 2। इसको हम बोल सकते हैं द्विघात बहुपद। अगर पदों के आधार पर देखेंगे तो 1 2 3 त्रिबहुपद है, त्रिपद है। लेकिन अगर घात के आधार पर देखें तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। जैसे और कोई भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं, जैसे 2t² प्लस 3t प्लस 6, इसमें भी देखिए घात कितनी है, 2। इसको भी 2। जैसे ही हम देखते हैं कि घात सबसे बड़ी कितनी है, उस बहुपद की घात लेना बता ही चुके हैं, तो वहाँ पे घात देख करके आप बता सकते हैं किस प्रकार का बहुपद है। समझ में आ गया होगा। त्रिघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, 3 हो। यहाँ पे मान लेते हैं हम ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ऐसा भी ले सकते हैं। देखिए किसी बहुपद में एक से अधिक चर हो सकते हैं। आप सोचते होंगे कि x x ही होंगे, y y बस होंगे, तो एक से अधिक चर हो सकते हैं किसी भी बहुपद में, x और y दोनों भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही चर है, x नजर आ रहा है। यहाँ हमने एग्जाम्पल लिए थे x और y, तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे देखिए ये हो गया चतुर्घात का ले लीजिए, ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस z ले लीजिए, ये क्या है, चतुर्थ घात बहुपद। ठीक है, देखिए हम घातों के आधार पर और पदों के आधार पर उनके प्रकार पढ़ चुके हैं, और अब इसके आगे हम उनके शून्यक पढ़ेंगे, और शून्यकों के पढ़ने के बाद
हम आते हैं प्रश्नावली में। ठीक है बच्चों, आज इतना ही पढ़िए। आप इसको अगर नोट नहीं किए हैं तो आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले नोट कर लीजिए और इसको नोट कॉपी में बार बार दोहराते भी रहिएगा। ठीक है बच्चों, ओके।